ये एक और भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, जहां पर भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान किया गया है। एक्चुअल में भागवतम जो है भगवान और भक्तों का गुणगान ही, और पूरे श्रीमद् भागवतम का एसेंस क्या है? शुद्ध भक्ति। तो इस श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। ये जो इस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, इट इज फुल ऑफ डुअलिटीज, द्वंद्व ही द्वंद्व है यहाँ पे, और कुछ भी डिसाइड कर पाना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको सभी तरह के केसेस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि कौन डिसाइड करेगा क्या सही है या क्या गलत है? क्या डॉक्टर डिसाइड करेगा या चोर डिसाइड करेगा? डॉक्टर के हाथ में भी चाकू रहता है, चोर के हाथ में भी चाकू रहता है। कैसे डिसाइड होगा कि कौन ठीक है कौन गलत है? या हम वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि ये ठीक कह रहा है जो हमें ग्लोरीफाई करता है, जो हमारा गुणगान कर रहा है, बटरिंग भी कर रहा होता है। तो क्या वो डिसाइड करेगा क्या चीज सही है या गलत है? या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, ये चीज डिसाइड करेगी क्या चीज सही या गलत है? जैसे भगवान कृष्ण की लीला में हुआ, जब पूतना आई थी सुंदर शरीर धारण करके, तो उसका सुंदर शरीर को देखकर, सुंदर रत्नों से भूषित होकर जब पूतना आई थी, तो उसको देख के सबने सोचा कि इतनी सभ्य स्त्री है, ये जो बोलेगी सब सही है। तो क्या इस तरह से डिसाइड होगा क्या चीज सही है या गलत है? और सही है गलत है, ये तो सरकमस्टेंशियली चेंज होता रहता है। जैसे बच्चे जब बचपन में अपने माँ बाप को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? माई मॉमी इज द बेस्ट मॉमी, माई फादर इज द बेस्ट फादर। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं? इन लोगों को तो कुछ नहीं मालूम, वेरी बैकवर्ड पीपल। तो कौन डिसाइड करेगा कि वो बैकवर्ड है कि बेस्ट है? तो बार बार सर्कमस्टेंस चेंज होती है, और ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है? ये कौन डिसाइड करेगा? क्या अमिताभ बच्चन डिसाइड करेगा, जो अलग अलग एडवर्टीजमेंट में आता है, एक ऐड करने के करोड़ों रुपए लेता है, आपको एक शेविंग क्रीम का ब्लेड बेचता है, 10 करोड़ रुपए कमाता है, और आपको बोलता है ये ब्लेड आप यूज कीजिए, ये बहुत सही है? तो क्या अमिताभ बच्चन डिसाइड करेगा या आज का फैशन डिसाइड करेगा? ये जो फैशन है हर थोड़े थोड़े दिन में चेंज हो जाता है, तो क्या फैशन डिसाइड करेगा क्या चीज ठीक है या नहीं है? हम सारे कपड़े खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही अगली पार्टी में जाना होता है, हम अपनी अलमारी खोलते हैं और कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं दिखते। तो क्या आज का फैशन डिसाइड करेगा क्या चीज सही है या गलत है? या साइंटिफिक थ्योरीज डिसाइड करेंगी? ये जो साइंटिफिक थ्योरी है हर थोड़े थोड़े दिन में बदल जाती है, तो क्या साइंटिफिक थ्योरीज डिसाइड करेंगी? या फिर जैसे एक और एग्जांपल है बारिश का। कभी बारिश बहुत तेज होती है, तो बारिश तेज हो रही है, ये अच्छी चीज है कि गलत चीज है? कौन डिसाइड करेगा? ये भी सरकमस्टेंशियल है। एक किसान के लिए तेज बारिश होना बहुत अच्छा है, उसकी फसल को पानी मिल रहा है, लेकिन वहीं दूर 2 कदम पे एक मोची बैठा हुआ है, उसकी शॉप पे जब पानी गिरता है तो उसका धंधा बंद हो जाता है। तो पानी फैल रहा है ऊपर आकाश से, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये चीज सही है या गलत है? या फिर मन डिसाइड करेगा? ये जो मन है कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, तो यह मन डिसाइड करेगा। तो इतने सारे द्वंद्व हैं, हम किसके ऊपर विश्वास करें? क्या चीज सही है क्या चीज गलत है? भगवान ने तो भागवतम में बोल दिया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता।
हम लोग तो मंद हैं, स्लो हैं, और कैसे हैं, लेजी हैं। और थोड़ा भी हम आगे बढ़ना चाहें, इतने सारे यहाँ पे लोग हैं जो हमें मिसगाइड करने के लिए बैठे, नीचे खींचने के लिए बैठे। किसके ऊपर विश्वास करें? तो ले दे के एक ही व्यक्ति बचता है जिसके ऊपर विश्वास करना है, जो है परम भगवान कृष्ण। इसीलिए हम जो धर्म का सिद्धांत है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ही स्वीकार करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और कोई भी व्यक्ति धर्म के सिद्धांत को डिफाइन नहीं कर सकता, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, केवल भगवान डिसाइड कर सकते हैं। अब भगवान ने तो सिद्धांत सारा भागवतम में दे दिया, भगवत गीता में दे दिया, अब हमें कैसे समझ में आएगा? तो हमें समझाने के लिए भगवान अपने निजी भक्तों को भेजते हैं। तो भगवान के जब निजी भक्त आते हैं तो वो हमें ये सिद्धांत को समझाते हैं। तो हम भक्तों की कृपा से ही इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। भक्तों की कृपा से ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। भक्तों की कृपा से ही हम लोग समझ सकते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि भगवान है, भगवत गीता है, भगवान ने सारा का सारा नॉलेज भगवत गीता में दे दिया है, तो ये बीच में एजेंट की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है, हमारे लिए तो गीता ही गुरु है। तो ये सिद्धांत गलत है। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, हे अर्जुन मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। अब भगवान परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं और वो पब्लिक कर दिया, नॉलेज ओपन है, पब्लिश कर दिया। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, किसी को बोलना नहीं, और ये दोस्त ने सब कुछ प्रिंट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पब्लिक में। तो ये परम गुह्य कैसे रहा? ये परम गुह्य इसलिए रहा क्योंकि इसको जो है डिकोड कर सकते हैं केवल भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो गुरु कैसे होता है, टेलीस्कोप के जैसे होता है। जैसे टेलीस्कोप है, अभी यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे आपकी आंख, तो बीच में जितने ज्यादा लेंस होंगे उतना पास आप ग्रह को देख सकेंगे, जितने लेंस होंगे उतना पास आपको ग्रह दिखेगा। वैसे ही हमारे और भगवान के बीच में जितने भक्त होंगे उतना निकट हम भगवान के आ सकते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों का गुण क्या होता है, दे आर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होते हैं। वो भगवान की कृपा को एज इट इज हमारे तक देते हैं। तभी इसको क्या बोला गया है, एवं परंपरा प्राप्तम। अगर ये टेलीस्कोप में एक भी लेंस अगर लाइट को रोक देगा, ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा। वैसे इस परंपरा में एक भी भक्त रोक देगा कृपा को अपने पास, तो ये नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भक्तों का नेचर कैसा होना चाहिए, एकदम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो भक्त है वो हमेशा अन्य भक्तों को ग्लोरीफाई करता है। ये जो है भक्त का नेचर होता है। जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अब वो कैसे हैं, वो बिल्कुल पारदर्शी है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। कैसे ट्रांसपेरेंट है, उनका अपना पर्सनल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो केवल हमें कनेक्ट कर देते हैं गुरु से, प्रभुपाद से, कृष्ण से। वो हमें गुरु परंपरा से कनेक्ट करते हैं, प्रभुपाद से कनेक्ट करते हैं। बस उनका इतना ही ऑब्जेक्टिव है, इतना ही उनका मिशन है। अब वो हर चीज को जो है प्रभुपाद से ही कनेक्टेड ही देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक बार महाराज के लिए जो है प्रसादम का प्लेट आया, मैं साथ में खड़ा था, तो महाराज मेरे को बोले दिस इज प्रभुपाद महा, तो ये जो है प्रभुपाद का महाप्रसाद है। अब वो जो नॉर्मल जो प्रसाद उनके लिए जो आया है वो, उसको वो केवल वो कृष्ण प्रसाद के जैसे नहीं देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं कि प्रभुपाद का महा है। वैसे हम भी देख सकते हैं, आप घर में भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए, ये कृष्ण का महाप्रसाद है, आप इसको अपने गुरु के महा के जैसे भी खा सकते हैं, और है भी एक्चुअली। तो ये कॉन्शियसनेस की बात है। फिर
एक बार एक डिवोटी महाराज के पास आया और बोला कि महाराज ये जो भक्त है आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, आपसे भी बहुत प्रेम करता है और प्रभुपाद से भी बहुत प्रेम करता है। तो 2-3 मिनट तक बोलता रहा ये चीज, और फिर महाराज उसके बाद एक ही लाइन बोले, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही लव्स प्रभुपाद। इमीडिएट वो आगे गुरु परंपरा में कनेक्ट कर दिया। और जब आप उनसे कभी भी महाराज से पूछेंगे कि महाराज हम आपको प्लीज कैसे कर सकते हैं, आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, महाराज का केवल एक ही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहता है? बाय बिकमिंग गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो ये जो है महाराज एकदम पारदर्शी है। तो ऐसे भक्त और उनके अनुयायी के द्वारा हम लोग जो है भगवान के निकट आ सकते हैं। तो इन ऐसे पारदर्शी भक्तों के हमें संग की आवश्यकता है। और भगवान पूरा का पूरा अपना भगवत गीता का भी जो नॉलेज है वो इन पारदर्शी भक्तों के थ्रू ही दे रहे हैं। कैसे? भगवान ने भगवत गीता बोली, लेकिन जो उसके जो इम्पोर्टेंट उसका जो श्लोक है, जब भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, हे अर्जुन जाओ निडर होकर डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों बोला भगवान ने अर्जुन के थ्रू? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, और जब अर्जुन डिक्लेयर कर देंगे तो भगवान भी इसको बदलेंगे नहीं, इसलिए अर्जुन के थ्रू कहलवाया। फिर क्या किया? पूरी परंपरा के थ्रू इस ये जो भगवत गीता के नॉलेज है आचार्यों के थ्रू इस नॉलेज को प्रिजर्व करवाया, बचा के रखा। और फिर वही भगवान जो है भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त का भूमिका निभाई और एक एक भगवत गीता के प्रिंसिपल को अप्लाई करके दिखाया, कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य को पालन करना है। कब सिखाया? भक्त के रूप में आके सिखाया। और फिर अपने ही भक्तों को भेजा, षट गोस्वामियों को भेजा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जिसने इस सिद्धांत को और डिटेल में हमें समझाया। तो भक्तों ने इस सिद्धांत को समझाया। फिर भगवान ने जो है अपने एक और शुद्ध भक्त को भेजा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सारी की सारी नॉलेज को उठा के कंपाइल किया और बहुत ही सिंपल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया। सारे वेदांत के शास्त्रों को, सारे सार को एक साथ भगवत गीता के तात्पर्यों में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और इन तात्पर्यों का क्या क्वालिटी है? इन तात्पर्यों का ये क्वालिटी है कि जब एक नया व्यक्ति इन तात्पर्यों को पढ़ता है तो भगवान के बारे में जानता है, और जब एक परमहंस, एक शुद्ध भक्त इन तात्पर्यों को पढ़ता है तो भगवान की भक्ति का आनंद उठाता है। कितने सुंदर तात्पर्य, एक ही तात्पर्य है, वही सेम तात्पर्य जो है हम नए भक्तों को भगवान के करीब लेके आ रहा है, और जो भक्त भगवान के करीब हैं उनको भगवान की भक्ति का आनंद दे रहे हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें इतने सुंदर तात्पर्य मिले, और उन्हीं के शुद्ध भक्त जो है इस भगवत गीता का, इस भगवत चर्चा का पूरा प्रचार पूरे के पूरे संसार में कर रहे हैं। घूम घूम के संसार में इसका प्रचार कर रहे हैं। भले ही उनका एज जो है 70 साल के पार चला गया है, थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, पूरा अपना शक्ति लगा के प्रचार कर रहे हैं। और उनके अनुयायी जो है और डिटेल में जाके इस कथा को लोगों तक लेके जाते हैं। तो आप देखिए, हमें लग सकता है कि हम लोग जो है भगवान और हमारे बीच में इतने सारे भक्त हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितने भक्त हमारे और भगवान के बीच में होंगे उतनी ज्यादा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन भक्तों का नेचर होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, और प्रभुपाद ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि हम लोग आराम से समझ सकते हैं कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है। और यदि हम लोग भक्तों की शरण में रहेंगे तो भगवान हमें बचा के रखेंगे, अपने पास रखेंगे। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर के लीला में। छोटा हरिदास ठाकुर, हम कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं। छोटा हरिदास ठाकुर क्या किया उन्होंने? छोटा हरिदास ठाकुर जो थे चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनकी शरण में थे। और छोटा हरिदास ठाकुर ने क्या किया? वो जब एक जगह दान मांगने गए चावल का, तो उनके मन में थोड़ा सा विकार आ गया।
और उस विकार के कारण क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। क्या स्वीकार किया उसके बाद? नहीं किया। और क्या किया फिर छोटा हरिदास ठाकुर ने? आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? यही कहा, ठीक किया। लेकिन वहीं पे हमारे पास दूसरा उदाहरण है काला कृष्णदास का, जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट बनके उनके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे और वैश्याओं के समूह में चले गए थे, वैश्याओं के साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उसका चोटी पकड़ के लेके आए काला कृष्णदास को, और लाके क्या किया? उसको लेके आए, उसको संभाले और लाके वापस नित्यानंद प्रभु को दे दिए। क्यों दे दिए नित्यानंद प्रभु को? क्योंकि काला कृष्णदास ने नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण किया। छोटा हरिदास को निकाल दिए, लेकिन काला कृष्णदास को बचा के रखा। तो कई बार मैं इसमें सोचता हूं कि जो काला कृष्णदास है, ये भगवान की, ये नित्यानंद प्रभु की शरण में था तो बच गए। अगर ये नित्यानंद प्रभु की शरण में नहीं होते तो क्या होता? तो वैसे ही अगर हम नित्यानंद प्रभु का शरण नहीं लेंगे, गुरु का शरण नहीं लेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम तो, हमारे तो केवल मन में ही विकार नहीं आता, हमारे तो एक्शंस में भी विकार आ जाता है। तो हमें कौन रक्षा करेगा? तो हमें नित्यानंद प्रभु और उनके शुद्ध भक्तों की शरण लेना, और बिना भक्तों के हम लोग इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी हम वेदांत पंडित हो जाए। कुछ हम शास्त्रों से एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल सूत गोस्वामी का। सूत गोस्वामी, उनके पास जो है सारे ऋषि आते हैं श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए, और पहले स्कंद में के पहले चैप्टर के 8वें श्लोक में जो है इस बात का वर्णन आता है, व्यथम तम सौम्य तत्सर्वम तत्ततस्तत् अनुग्रहात् ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यमप्युता। क्या कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, क्योंकि आपने जो है अपने गुरु से इस ज्ञान को सीखा है और बहुत सौम्य भाव से ये सीखा है, इसीलिए आपके गुरु ने ये नॉलेज आपको दी है और इसीलिए आप इस नॉलेज को प्रकट कर पा रहे हैं। प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् लगति कुतोऽपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, केवल जो है गुरु की, वैष्णवों की कृपा से जो है भगवान हमारे से प्रसन्न होंगे, और कोई तरीका नहीं है भगवान को प्रसन्न करने। इसीलिए तो सूत गोस्वामी के पास सारा नॉलेज आया। फिर हमारे पास व्यासदेव का एग्जाम्पल आता है। व्यासदेव जी ने तो सारा का सारा वेद शास्त्र लिखा अपने हाथ से, लेकिन जब व्यासदेव जी परेशान हो गए, बिविल्डर हो गए, क्या करें, तो उनको मदद करने के लिए कौन आए? नारद मुनि आए, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और व्यासदेव जी के गुरु हैं। उनके केवल उपदेश से व्यासदेव जी को जो है आनंद की प्राप्ति। ये तो इतना सारा प्रचंड वेदों का नॉलेज भी उनका रक्षा नहीं कर पा रहा। हमारे पास ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है। ये छोटे से बालक है, 5 साल का, इतना दम रखते हैं कि अकेले जंगल में निकल गए तपस्या करने के लिए। कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, लेकिन बहुत सौम्य भाव से इन्होंने क्या किया, परम अपने गुरु नारद मुनि के उपदेशों का पालन किया। जैसा जैसा नारद मुनि ने बताया, ध्रुव महाराज ने वैसा वैसा किया, और इस तरह करने की वजह से क्या हुआ, ध्रुव महाराज को जो है विद इन 6 मंथ्स उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, उन्होंने शुद्ध भक्तों का शरण लिया। हमारे पास प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज तो केवल उन्होंने गर्भ में, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, तब उन्होंने सुना था नारद मुनि से उपदेश, लेकिन उन्होंने उस उपदेश को अपने हृदय में बिठा लिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने अब गुरु के उपदेश को अपने हृदय में बिठा लिया, इसलिए 5 साल का बालक परम भगवान नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए, तो भगवान ने उनको अपनी गोद में बिठा लिया।
इतने सारे उन्होंने मुश्किलों को सहा। क्यों क्यों सह पाए? क्योंकि उन्हें अपने गुरु के उपदेशों को पूरा विश्वास था। इसलिए शुद्ध भक्त के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि वो उन्होंने भगवान को शुद्ध भक्त के थ्रू अप्रोच किया था। इसीलिए सभी की सभी प्रॉब्लम्स को वो सहन कर पाए। भगवत गीता में हम लोग संजय का उदाहरण पढ़ते हैं। अभी संजय जब पूरा भगवत गीता सुनते हैं, तो पूरा भगवत गीता सुनने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं? संजय बोलते हैं कि पूरा ये जो दोनों के बीच का जो जो वार्तालाप है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप सुन के मेरे जो जो बाल हैं शरीर के, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मैं पूरा का पूरा रोमांचित हो रहा हूं। इसके बाद क्या बोलते हैं अगले श्लोक में संजय? व्यास व्यास प्रसादात। ये कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई? व्यास देव की कृपा से। व्यास देव जी कौन है? वो संजय के गुरु हैं। तो व्यास देव जी की कृपा से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और वो इस ज्ञान को अंगीकार कर पाए। लेकिन धृतराष्ट्र भी ये ज्ञान सुन रहे थे, वो उनके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र किस मेंटेलिटी से सुन रहे थे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा वामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। ये जो युद्ध स्थल में खड़े हैं मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, ये युद्ध स्थल में क्यों खड़े हैं? क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे खड़े हैं? एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। दो लोग, एक व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठा है, शिवम प्रभु खाना खाने बैठे हैं, फिर उन्होंने क्या किया? दो पार्टी खड़ी है युद्ध करने के लिए, क्या किया? ऐसा क्वेश्चन पूछने का उनके पीछे हिडन मोटिव थे। तो यदि हमारे इस तरह से भगवत गीता सुनने के हिडन मोटिव रहेंगे तो ये नॉलेज नहीं आएगी, तो ये नॉलेज हमारे को आएगी ही नहीं। तो इस कॉन्शियसनेस से धृतराष्ट्र सुन रहे थे। लेकिन जब भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तब वहां पे हम क्या देखते हैं? धृतराष्ट्र का वैराग्य। वहां पे जब धृतराष्ट्र रेडी हो गए पूरा इस नॉलेज को लेने के लिए, तब क्या हुआ? तब विदुर जी उनके सामने प्रकट हुए उनके गुरु के रूप में, और विदुर ने जब उनको ये संदेश दिया, तब क्या हुआ? इमीडिएट उनको जो है आत्म साक्षात्कार हुआ, उनको वैदिक ज्ञान आया, वैराग्य आया, और इमीडिएट उन्होंने घर छोड़ के भगवत प्राप्ति के लिए वो निकल गए। पूरा भगवत गीता सुन लिया फर्स्ट से लास्ट तक, उनको ये नॉलेज नहीं आया। जब विदुर से उन्होंने थोड़े से उपदेश सुने, उनके अंदर आत्म साक्षात्कार हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी तैयार थे सुनने के लिए और उनके पास गुरु थे। कोई हिडन मोटिव नहीं था सुनने का, एक ही मोटिव था, अब मैं भगवान की सेवा में आगे कैसे। हम जगाई माधाई का उदाहरण देखते हैं, कितने पापी लोग हैं। दुनिया का कोई गलत काम है जो इन्होंने नहीं किया, कौन बचाएगा इनको? लेकिन जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर आए और इनको बचाए, इनके ऊपर कृपा किए, तभी तो जाके महाप्रभु उनका रक्षा किए, तभी तो उनका उद्धार हुआ। वहीं पे एक नेगेटिव उदाहरण भी देखते हैं, इंद्र का। इतने बड़े राजा हैं इंद्र, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध कर दिया, वो अपने सारे ऐश्वर्य से, सारे के सारे यश से नीचे गिर गए। तो हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है केवल भगवान के भक्तों के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये भगवान को समझने के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी है संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान जो है केवल भक्तों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। नहीं, क्यों महाप्रभु ने जो है सारा का सारा ज्ञान जो है षट गोस्वामियों के थ्रू समझवाया? क्यों खुद ही नहीं समझाया? सारा ज्ञान अपने भक्तों के थ्रू समझवाया ना। तो एक सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने जैसे एक ब्रेन का और ब्रेन ऑर्गन यहाँ पे आपके सामने लाके रख दो,
ह्यूमन मस्तिष्क जो है आपके सामने लाके यहाँ पे रख दिया टेबल के ऊपर, और आज सबसे कहूं कि इस मस्तिष्क, इस जो आपके सामने जो पार्ट रखा हुआ है, इसकी आप व्याख्या कीजिए। तो कोई बोलेगा ये गुलाबी रंग का है, कोई बोलेगा ये बहुत चिपचिपा है, कोई बोलेगा इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस है, कोई बोलेगा ये तो बहुत सुंदर है। बस इतना ही बोलेगा, या कोई थोड़ा इंटेलिजेंट होगा तो थोड़ा ज्यादा बोल देगा। लेकिन यदि यहाँ पे मैं आपके सामने एक न्यूरो सर्जन को भी ले आऊं जो दिमाग का स्टडी करते हैं, वो क्या करेगा? आपको उसी ब्रेन के ऑर्गन के ऊपर घंटों घंटों लेक्चर दे देगा, तत्व से समझा देगा, ये है, ये है, इस पार्ट का मतलब ये होता है, ये हिंड ब्रेन है, ये लिंड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, ये आपका पार्ट ये होता है, ये होता है, पूरा का पूरा नॉलेज दे देगा। लेकिन हमारे लिए क्या है वो? ये बहुत सुंदर सा कुछ पार्ट है और कुछ नहीं। तो वैसे ही हम इस भौतिक संसार को बहुत सुंदर मान रहे हैं, जो देख रहे हैं वैसा ही इसको मान रहे हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तब क्या होता है? तब हम जो है इस संसार की जो है असली रूप को समझ पाते हैं। ये कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम है। कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम है। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे आपको। जैसे यदि एक लड़का है अर्पित, तो अर्पित को मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा मीठा आम मैंने अर्पित को अर्पित दिया। अर्पित तो अर्पित जो है आम खा रहा है और खुश हो रहा है, आह राम हरि प्रभु ने मेरे को कितना मीठा आम दिया है, मजा आ गया। फिर राम हरि क्या बोलता है? राम हरि ये बोलता है कि अर्पित प्रभु, ये जो आम का मिठास नहीं है, ये मिठास का कारण तो ये वो फल वाला है जिसने इसके अंदर मिठास वाला इंजेक्शन मारा है, तो उसके कारण ये आम मेरे को आम मीठा हुआ है। तो अब अर्पित को जो है, जो आम उस तरह से मीठा नहीं लगेगा जैसे पहले मीठा लग रहा था। अब अर्पित उस तरह से आम को नहीं खा पाएगा जैसे वो पहले खा रहा था। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो अर्पित का जीभ इतना पावरफुल है कि अर्पित आम खाना छोड़ नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा थोड़ा खाएगा, सोचेगा ये तो इंजेक्शन वाला आम है, थोड़ा खा के छोड़ देगा। ये तो इंटेलिजेंट होगा तो क्या करेगा? इमीडिएट छोड़ देगा, नहीं चाहिए। वैसे ही जब भगवान के शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं और समझाते हैं ये भौतिक संसार क्या है, ये माया है, दुखालयम है, अशाश्वतम है, क्यों बैठे हो इस पिशाचिनी की गोद में, उठो उठो और निकलो यहां से, लगो भगवान की भक्ति में। तो क्या होगा? हमें फिर भी इस भौतिक संसार में मजा आ रहा है, आह फिर क्या करेंगे? थोड़े दिन भले ही मजा करेंगे, लेकिन क्योंकि पता लग गया कि भौतिक संसार जो है दुखालयम है, तो छोड़ देंगे। कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे जो इमीडिएट छोड़ देंगे, लेकिन कुछ मूर्ख होंगे जो थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन छोड़ देंगे। ये नॉलेज कब आई? जब हमारे जीवन में भक्त आए और भक्तों ने इस नॉलेज को हमारे सामने प्रेजेंट किया। लेकिन भक्तों से जब हम ये नॉलेज ले रहे हैं तो हमें जो है बहुत केयरफुल होना चाहिए। जैसा भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम जो है मेरे प्रति एनवियस नहीं हो, तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान भी दे रहे हैं, ये विज्ञान भी दे रहे हैं। वैसे ही हमारे लिए हम जब गुरु से सीखे, वैष्णवों से सीखे, प्रभुपाद के भक्ति वेदांत पर्पट्स पढ़े, तो हमें एनवियस नहीं हो जाना चाहिए या किसी हिडन मोटिव से नहीं सीखना चाहिए। यदि हम बिल्कुल सबलाइम एटीट्यूड से सीखेंगे तो क्या होगा? ज्ञानम और विज्ञान ये दोनों ही हम अनुकूल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि हम स्कॉलरली तो बन जाएंगे, बड़े बड़े श्लोकों का तो उच्चारण कर लेंगे, लेकिन जब जरूरत होगी
इस ज्ञान को अनुकूल नहीं कर पाएंगे, इस ज्ञान को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सीख जाएंगे लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत फायदा नहीं होगा। और हमें हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए अरे इनको तो ये नॉलेज दे दिया, इसको तो ये बताया, मुझे बस इतना ही बताया। ऐसे नहीं होता। जैसे एक केमिस्ट की शॉप में जाएंगे, अब एक केमिस्ट की शॉप में क्या होता है, बहुत सारी दवाइयां होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं, कुछ लाल होती हैं, कुछ पीली होंगी, कुछ नीली होंगी, अलग अलग स्टेट्स में होंगी, कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैस में होती हैं, अलग अलग शेप्स में होती हैं। तो हम लोग जो है दवाई को उनके कलर के हिसाब से, उनके प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट नहीं करते, हम सिलेक्ट करते हैं मेडिसिन जो हमें हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। वैसे ही भले ही शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया है, हम उतना ही स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरु ने, प्रभुपाद ने हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि वो हमारे वैद्य हैं, वो साधु वैद्य हैं, उतना ही हम स्वीकार करते हैं। हम यहाँ पे प्रचारक बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मैनेजमेंट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग भगवान के भक्त बनने के लिए आए हैं, भगवान के दास बनने के लिए आए हैं, भगवान की सेवा करने के लिए। तो जिस भी माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस माध्यम से हमें गुरु भक्त अपनी हमें भगवान की सेवा में लगा देते हैं, और वही तरीके से हम जो है भगवान के पास जा सकते हैं। तो इसीलिए जब बोलते हैं महाप्रभु स्थाने स्थिता, इसका मतलब यही है, उस स्थान पे स्थित हो जाओ जो आपके गुरु ने आपके लिए दिया है, उस स्थान पे स्थित हो जाओ जो भक्तों ने आपके लिए दिया है, और वहां पे बस शांति से सेवा करते रहो करते रहो करते रहो, और आपको जो है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और कोई साधन नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। अब भगवान की जो कृपा है बड़ी विचित्र है, और बहुत अलग अलग ढंग से भगवान कृपा करते हैं। शिशुपाल पे भी कृपा की है, शिशुपाल को मार के, शिशुपाल को क्या किया, बड़ी सभा में मारा गया, उसके द्वारा शिशुपाल के ऊपर कृपा की। अब हर व्यक्ति के लिए भगवान की कृपा को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। कैसे समझ पाएंगे? भक्तों के द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ओपन सीक्रेट है, ये परम गुह्य ज्ञान है, पब्लिक है, लाखों भगवत गीता पढ़ गई फिर भी क्या है? ओपन सीक्रेट है। और हम जो है भगवान की भक्त, ये एक पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पर्पट का पार्ट है, वहां पे बात किया गया है कि जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये अनुकूल अवस्था में करनी चाहिए। कंस के जैसे नहीं कि हम लोग भगवान का चिंतन कर रहे हैं लेकिन भगवान को मारने की दृष्टि से। शिशुपाल के जैसे नहीं कि वो सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान को कौन सी नई गाली दूं। ऐसे हमें भगवान का चिंतन नहीं करना है, हमें भगवान का चिंतन करना है अनुकूल अवस्था में। और जब हम अनुकूल अवस्था में चिंतन करेंगे तब जो है हम लोग भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अब आगे प्रभुपाद जो है अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि कि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने जो है क्या किया कि अर्जुन ने अपना पर्सनल डिजायर को छोड़ा, और अपना पर्सनल डिजायर छोड़ के अनुकूल अवस्था से जो है युद्ध किया। किसके अगेंस्ट युद्ध किया? अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट युद्ध किया, अपने दोस्तों के अगेंस्ट युद्ध किया, अपने राज्य के लोगों के अगेंस्ट। लेकिन दुर्योधन ने भी तो सेम टू सेम यही किया। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। और दुर्योधन दुर्योधन तो स्पॉन्टेनियसली युद्ध करने के लिए खड़ा। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, और इन सबको भले ये तुम्हारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, युद्ध करो। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन भी तो युद्ध किया। किसके अगेंस्ट युद्ध किया? वो भी तो भाइयों के अगेंस्ट युद्ध किया, मित्रों के अगेंस्ट युद्ध किया। तो क्या दुर्योधन भक्त बन गए? नहीं। तो धर्म का सिद्धांत क्या है?
युद्ध करना धर्म का सिद्धांत है या नहीं करना धर्म का सिद्धांत है? युद्ध करना धर्म का सिद्धांत है या युद्ध नहीं करना धर्म का सिद्धांत है? इन दोनों में से कुछ भी धर्म का सिद्धांत नहीं है। धर्म का सिद्धांत ये है क्योंकि भगवान ने बोला है इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं, और कुछ धर्म का सिद्धांत नहीं। क्योंकि भगवान ने हमें बोला है इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं सतताम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। इसलिए हम जो सततम भाव से कीर्तन करेंगे क्योंकि भगवान ने बोला है। हमें गुरु ने बोला 16 माला का जप करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, इस शिक्षा का पालन करो। इसलिए हम इस शिक्षा का पालन करेंगे और हमारा अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। और जब हम ये चीज करेंगे तब क्या होगा? तब ये होगा कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे स्वतः हमें अपनी भक्ति दे देंगे। तो हम जब भक्तों की बात का पालन करेंगे तब हम जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बोल रहे हैं कि मैं जो है ललिता और विशाखा की आज्ञा को पाकर जो है भगवान की सेवा करूंगा। वैसे ही हम भी गुरु का आज्ञा प्राप्त करके, भक्तों की आज्ञा पाके भगवान की सेवा करेंगे। उतना ही करके, थोड़ा सा करके हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। बड़ी बड़ी चीजें करने का जरूरत नहीं। और बड़ा कर भी क्या सकते हैं? क्या कर लेंगे? 1000 किताब बांट लेंगे, 1 लाख किताब बांट लेंगे। लेकिन दुनिया में तो असंख्य लोग रह रहे हैं, तो असंख्य लोगों के प्रोपोर्शन में आपका 1 लाख गीता का बांटना का क्या वैल्यू? क्या करोगे? 10 लाख रुपए महीने का दान दे दोगे? करोड़ों रुपए महीने का दान दे दोगे? लेकिन भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, उनके आगे आपके करोड़ों रुपए का क्या वैल्यू है? क्या करोगे? बहुत अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगा दोगे। लेकिन भगवान के लिए तो अन्नपूर्णा महालक्ष्मी खुद कुकिंग करती हैं, क्या भोग लगाते हैं? तो हमारा औकात ही नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का, वो तरीका ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे गुरु ने बोला सुबह मंगल आरती आओ, चैंटिंग करो, क्लास सुनो, गुरु पूजा करो, ऋणादपि सुनिचेना का पालन करो, हरि नाम का जप करो, हमारा उद्धार हो जाए। वही हुआ अर्जुन ने जब बाण चलाए, जब अर्जुन के बाण पड़े सारे के सारे लोग शुद्ध हो गए, भगवान ने उनको अपना बना लिया। ऐसे ही हमें भी भगवान की शरण को लेना है, और भगवान की शरण लेंगे भक्तों के द्वारा। और जब हम भगवान के भक्तों की शरण लेंगे तब क्या होगा? हमें भी भगवान एक दिन अपना बना लेंगे। बस इस विश्वास पे अब हम भक्ति आगे करते जाएंगे। हरे कृष्ण।